अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। पूरी जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। नहीं, आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा। हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? नकार नहीं सकते। सुबह बताइए क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और पुरानिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबह जवाब ले लेते हैं कि वो सवाल पूछे। सुबह जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब सुबीर साहिबा, ये बताइए जो चीजें आपने बयान की हैं क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तसव्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तसव्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तसव्वुर क्या है। जी, दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर। आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते सर। ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम की नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं। मेरी बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं दुनिया के तमाम मजाहिब हैं। दुनिया के तमाम मजाहिब हैं, ये तो और खतरनाक है। साजिश साहब किसी से तो डरे औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए ऐसा है हिंदू में शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तसव्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। क्या एक मिनट तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? यही तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं। इन्होंने कर दिया तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो सुन लीजिए 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरे पहले मेरी बात 72 हूरे जो फिल्म आ रही है वो इस बात पे आ रही है, इसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन कोर्ट में गए जा करके 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है। अब ये 72 लेकर के आ गए। हो गया क्यों हो गया ना? अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे देखिए ऐसा ना मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने वाला और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराएंगे। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे हैं। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है?
आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका आप समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने तो दीजिए। मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल पूछने दीजिए ना, मुझे तो सवाल पूछना, क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे, कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल को? आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज मरते हैं। वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात, मैं कर रहा हूं खुले आलम कह रहे हैं ना ये बात। मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं, मैं पाकिस्तानी जिहाद को कंडम करता हूं, जिहाद को कंडम करता हूं, लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर नहीं है, मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। आपको इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है। फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो, चलिए। अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी जिंदगी सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये तमीज़ से बात करेंगे। आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपसे तो expect करते हैं। हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसे पढ़े लिखे लोग व्यवहार करेंगे, बदतमीजी करना सिखाता है आपको। इस्लाम ये सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता है, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस शब्द का इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार प्रसार का मंच नहीं है ये धमकी दे रहे हो। आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा हूं। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके, आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही है। हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क ये आपने बता दिया ना, पर चलते हैं, आपने बता दिया, कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा सवाल आपने सुना अभी तक, आपको लगता है कि मेरा एक सवाल है राहुल जी, 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। अरे रुक जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहाँ जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाज़त होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकेंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है, जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना हूर का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है, हूर का आप बताइएगा ना क्या गलत है, पहले सुन तो हूर का गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए फिर आप बोलिए। जहाँ पे हूर का ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हूर का कंसेप्ट ऐसे आपके इस्लाम हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। ये तो सब बता रहे हैं, हम लोग सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मलिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए बस, मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा, हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर हजरत ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही है। जन्नत की हूरों से श्रेष्ठ है, सरदार होगी तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है। तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है, ये इस्लाम सिखाता है। और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इस पर तो सवाल है, अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही ना पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत। तो पूरा जो है कंप्लीट। जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई जब मर्द को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा, यही तो सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वीडियो आप लोगों ने देख ली है और ये एक इंडिया का शो है जो कि अक्सर मेरे सामने आता है और मैं इससे जो है काफ़ी इस तरह के सवालात होते हैं जो मैं इससे उठाता हूँ और फिर उसके जवाबात मुख्तलिफ़ जो उलमा ने दिए होते हैं उनके जवाबात अटैच करके वो मैं अपलोड किया करता हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये जो सवाल था ये जब मैंने देखा तो इसके जवाबात अक्सर उलमाओं ने दिया है और मैं समझता हूँ कि इसके साथ किसी काबिल एहतराम आलिम का बयान लगाना मुझे ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन इस शो को जब मैं देख रहा था इसमें कुछ ऐसी बातें हुए, कुछ ऐसे एक्ट हुए जिसके बारे में मैं ख़ुद चाहता हूँ कि मैं बात करूँ और वो ये थे कि इस शो का टॉपिक जो था वो ये था जो कि 72 हूरे इस्लाम में जो बताया जाता है कि एक शहीद को 72 हूरे मिलेगी जन्नत में। उस चीज़ को काफ़ी अरसे से ये मीडिया जो है जो कि इस्लाम ख़िलाफ़ मीडिया है, एंटी इस्लाम मीडिया, उसको बहुत
अरसे से हाईलाइट करता आ रहा है। सालों साल हो गए, तकरीबन 10-15 साल पहले ये सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे गए थे और उन्होंने काफ़ी तसल्ली से इसका जवाब दिया था कि ये कैसे जायज़ हो सकता है कि एक मर्द को जन्नत में है जो है 72 हूरें मिलेंगी और ये सारी चीज़ें, और इसको एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो इसके जवाबात तो खैर हो गए हैं, वो बात आज हम नहीं छेड़ेंगे। आज जो मैंने नोट किया इसमें, ये जो मौलवी साहब है ये अक्सर इस तरह के शो पर जाते हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि वो उस औरत से बहस करते हैं और बहस के दौरान वो उस औरत को कहते हैं, चूँकि वो औरत ख़ुद को मुसलमान कहती है, तो वो उस औरत को कहते हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आप ज़िना करेंगे। उस औरत को किसी बात पर वो ज़िना का ताना दे देता है। बात वो बिल्कुल ठीक कहता है इस्लाम की रूह से, इस्लाम की रूह से वो बात इस मौलवी ने बिल्कुल ठीक कही होती है, लेकिन इस पर वो खातून भड़क जाती है और उसके अपनी जो जगह होती है उसको छोड़कर इस मौलवी या आलिम दीन के सामने आकर बिल्कुल 1 फीट का फासला होता है इन दोनों के बीच में, और उसको धमकी देती है ये खातून कि तुम दोबारा इस तरह करो तो, या तुम दोबारा इस तरह कहो तो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। अगर आप इस पूरे शो को देखेंगे इसमें बहुत सी गलत बातें होती है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप लोग देखेंगे कि एक औरत जो है वो अपनी जगह छोड़कर एक मर्द की जगह पर आ जाती है और उसके बीच का 1 फीट का फासला भी नहीं होता, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल यकीन के साथ, कि अगर इस वक्त इस मौलवी ने कुछ अल्फाज अदा किए होते उसी तरह के तुम जिना कर बैठती है इस तरह के, तो ये खातून हाथ भी उठा लेती, क्योंकि इस हद तक ये खातून बढ़ गई थी। और फिर उस खातून को वापस लेकर जाया जाता है और अपनी जगह पर उसको खड़ा कर दिया जाता है और इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो ये सीन था इसको उलट कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक खातून जिस जगह पर यह खातून खड़ी थी उस जगह पर इस मौलवी को खड़ा कर दिया जाए, और जहाँ पर यह मौलवी खड़ा था उस जगह पर इस खातून को खड़ा कर दिया जाए। और मिसाल के तौर पर यह खातून उस मौलवी को ऐसी एक बात कहती जो उसको पसंद नहीं थी, और वो मौलवी अपनी जगह से उठकर इस खातून के इतने करीब आ जाता कि 1 फीट के जितना ही फासला इन दोनों के बीच में रह जाता, और ये मौलवी उस खातून को कहता कि तुम दोबारा थोड़ा ये लफ्ज़ कहो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ, और ये खातून जो है वो डर जाती। तो इस चीज़ को जो है फिर लोग किस तरह रिएक्ट करते, क्या इस चीज़ को इसी तरह रिएक्ट करते कि उस मौलवी को अपनी जगह पर ले जाकर बस इस बात को ख़त्म कर दिया जाता। ज़रा आप खुद सोचिए दोस्तों, इस एक्ट को उठाया जाता और पूरे सोशल मीडिया पर एक हलचल मचा देनी थी इस मीडिया ने, जो इंस्ट्रीम मीडिया है, और इसको टेररिस्ट कह दिया जाता, और हो सकता कि इसको जो है धमकियाँ भी दी जाती या इसको जुर्माना भी कर दिया जाता, और इसको जो है पूरी का पूरा इसको बैन भी कर दिया जाता, क्योंकि इसको फिर कहते कि यार ये मौलवी है और ये जो है ऑनलाइन एक खातून को धमकी दे रहा था कि तुम दोबारा ये कहो। तो ये सारा जो है ये जो एक सीन था, एक क्लिप था, इस पर मुझे बहुत हैरत हुई कि एक खातून अपनी जगह से उठी और एक मर्द के सामने आई और अपनी उसके करीब आकर उसको धमकी दे रही थी ऑनलाइन टीवी चैनल पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं कहा गया, और फिर इस बात को आगे बढ़ा दिया गया, और फिर भी इस बात को जो है और भी छेड़ा गया, और सारा दिन जो है ये बहस करते हैं अपनी व्यूज़ और इस चीज़ों के लिए। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ये सारी चीज़ें, और फिर जो है मैंने ये एक जो सीन था मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस तरह के शोज़ पर हमारे जो मुसलमान मौलवी हजरात है, उलमा हजरात है, उनको जाना ही नहीं चाहिए। तो बाकी इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।